हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं और मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये अपडेट AEW कंपनी से रिलेटेड काफी क्रूशियल है और इसके साथ ही हम करने वाले हैं हाल ही में हुए रैम्पेज शो का रिव्यू भी। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले करते हैं इस वीक हुए रैम्पेज शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो पर क्या हुआ। और मैं आपको बता दूं कि इस वीक रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का फाइनल बैटल पेपर हो रहा था और इसी सेम दिन रैम्पेज शो भी था, इसीलिए हमने रैम्पेज शो के बारे में बात नहीं की थी। लेकिन गाइस इस शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच से हुई जहां पर हमें ऑरेंज कैसिडी ऑन वॉर एनकिंस ब्रदर्स जेक हेगर और 2.0 को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस काफी दिनों बाद एक मैच के अंदर रसल करते हुए यहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट यानी कि वॉन एरकिंस ने इस मैच के अंदर अपनी काफी शानदार परफॉर्मेंस दी है और इस मैच के अंदर इन होम टाउन हीरोज को यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी अप्रिशिएट कर रहा था। पर जेक हेगर और 2.0 भी इस मैच के अंदर बने रहे और उन्होंने इस मैच के अंदर कुछ शानदार मूव्स भी लगाए, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वॉन एरकिन ब्रदर्स 2.0 और जेक हेगर पर काफी भारी पड़े और आउट ऑफ नोवेयर 2.0 पर एक रोल अप पिन कर यहाँ पर वॉन एरकिंस ने यह मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो उनके लिए काफी सालों बाद एक काफी शानदार विक्ट्री थी। पर जैसे ये मैच खत्म हुआ वैसे यहाँ पर 2.0 और जेक हेगर ने मिलकर वॉन एरकिंस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर यहाँ पर इन्हें बचाने के लिए डैनहाउसन रिंग के अंदर आ गए, लेकिन 2.0 और जेक हेगर ने उन्हें भी पकड़ लिया। और यहीं पर हमें वॉन एरकिन के फादर का AEW के अंदर डेब्यू देखने को मिला, जिन्होंने यहाँ पर आकर ऑरेंज कैसिडी और डैनहाउसन को जेक हेगर और 2.0 पर अटैक करने के लिए मदद की और जेक हेगर पर अपना फिनिशर आयरन क्लॉ भी लगा दिया, जिसी नाम की अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए इस वीक के रैम्पेज शो पर आए थे। और ऐसे में यहाँ पर आखिरकार वॉन एरकिन फैमिली ने स्टैंड टॉल किया और ऑरेंज कैसिडी ने उन्हें अपने ग्लासेस भी पहना दिए। जो देखा जाए तो गाइस रैम्पेज शो की शुरुआत में एक काफी शानदार मैच और एक काफी बढ़िया सेगमेंट था जहाँ पूरे के पूरे क्राउड ने अपने होम टाउन हीरोज काफी एंजॉय किया। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर मार्क ब्रिस्को का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को से पूछा गया कि मार्क ब्रिस्को कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर अब तक अपने सभी मैचेस हारे हैं, तो इस पर मार्क ब्रिस्को का क्या कहना है। और यहीं पर जवाब देते हुए मार्क ब्रिस्को ने कहा कि मार्क ब्रिस्को का AEW के अंदर फर्स्ट ईयर है और मार्क ब्रिस्को को AEW के अंदर एडजस्ट करने के लिए टाइम लग रहा है, लेकिन जल्द ही मार्क ब्रिस्को काफी बढ़िया विनिंग ट्रैक पर लौटने वाले है। जो बात यहाँ पर मार्क ब्रिस्को कह ही रहे थे, कितने में यहाँ पर बैकस्टेज से जे लिथल, संजय दत्त, जेफ जेरेट और उनकी वाइफ आई और यहाँ पर बात करते हुए मार्क ब्रिस्को ने जे लिथल से कहा कि क्या जे लिथल अब भी इन लोगों के साथ घूम रहे हैं, जिस पर जेफ जेरेट की वाइफ काफी गुस्सा हो रही थी। लेकिन यहाँ पर जे लिथल ने इन्हें यहाँ से बैकस्टेज जाने के लिए कहा, जिसके बाद इन दोनों ने यहाँ पर बातें की और कहा कि नेक्स्ट वीक इन दोनों का मैच होने वाला है और अब तक तो ये क्लियर हो चुका है कि ये टूर्नामेंट नहीं जीत सकते, तो नेक्स्ट वीक के मैच के अंदर दाव पर क्या रखा जाए। और ये कहते हुए इन दोनों ने यहाँ पर नेक्स्ट वीक के मैच के अंदर अपना ऑनर दाव पर रखा है, तो देखने के लिए मजा आएगा कि जब नेक्स्ट वीक ये दोनों पुराने फ्रेंड्स एक मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो ये मैच इतना जबरदस्त होता है। लेकिन इसके बाद में रैम्पेज शो पर डॉन कैलस की फैमिली यानी कि काइल फ्लेचर और पावर ऑफ सॉप्स एक टैग टीम मैच के अंदर कुछ लोकल स्टार्स को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर इस मैच के अंदर काइल फ्लेचर और पावर ऑफ सॉप्स ने अपने अपोनेंट्स पर काफी तगड़ा अटैक किया और यहां पर इन दोनों पर डायरेक्टली अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए डॉन कैलस कह रहे थे कि डॉन कैलस को पता है कि केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको ये एक साथ टैग टीम के अंदर क्यों आए हैं और ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर डॉन कैलस इनके खिलाफ जा रहे थे और इन दोनों को पता था कि अगर ये दोनों साथ में रहेंगे तो ही ये सेफ रहेंगे, इसलिए डर के कारण ये दोनों एक टैग टीम बने हैं। जो बात यहाँ पर इनसाइड पर कमेंट्री कर रहे हुए क्रिस जेरिको सुन रहे थे। पर यहीं पर जेरिको से बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि जेरिको और केनी ओमेगा उनसे बचने का कितना भी ट्राई कर ले, लेकिन आखिरकार यहाँ पर डॉन कैलस केनी ओमेगा और जेरिको को वो जिस डिवीजन के अंदर है उस डिवीजन के अंदर जाकर हराने वाले हैं और वो भी अपने डॉन कैलस फैमिली रूल्स के अंदर। जो बातें कहकर डॉन कैलस यहाँ चले गए तो देखना पड़ेगा कि अब जेरिको, ओमेगा और डॉन कैलस के फैमिली के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमने रैम्पेज शो पर देखा कि लास्ट वेडनेसडे अपना मैच हारने के बाद रूबी सोहो काफी नाराज थी और यहाँ पर बातें करते हुए रूबी सोहो कह रही थी कि पता नहीं रूबी सोहो के साथ क्या चल रहा है और कौन सी चीजें उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन वो बार बार अपने मैचेस हार रहे हैं और इससे वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। जो बातें रूबी सोहो कर रही थी, कितने में यहाँ पर सरया आ गई और रूबी सोहो से बात करते हुए सरया ने कहा कि क्या रूबी सोहो को नहीं पता कि उन्हें अपने मैचेस जीतने के लिए सरया अपने कॉर्नर के अंदर रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी रूबी सोहो ने सरया को उनके साथ रिंग साइड पर नहीं आने दिया, जिस पर भड़क कर यहाँ पर सरया से बात करते हुए रूबी सोहो ने कहा कि रूबी सोहो को अपना हर एक मैच जीतने के लिए सरया की जरूरत नहीं है और अगर सरया को इतना ही लगता है कि वो काफी ग्रेट है तो क्यों ना नेक्स्ट वीक सरया अपने दम पर रिहो को हरा कर दिखाए। जो बातें कहकर रूबी सोहो यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक सरया और रूबी सोहो के बीच में मैच होता है तब सरया क्या करती है। लेकिन इसके बाद हमें रैम्पेज शो पर रेड वेलवेट एक 1-on-1 मैच के अंदर एना जे को फेस करती हुई दिखाई दी और गाइस इन दोनों
सुपरस्टार्स का AEW के अंदर डेब्यू मैच एक दूसरे के खिलाफ हुआ था और वो भी 2 साल पहले। और अब 2 साल बाद इन दोनों को एक मैच के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देखने के लिए मजा काफी आ रहा था। और इस मैच के अंदर फिर एक बार NRJ और रेड वेलवेट इन दोनों ने अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और दोनों ने इस मैच के अंदर अपने फर्स्ट मैच से काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, जहां पर हमें काफी शानदार मूव्स भी देखने को मिले। लेकिन आखिरकार जब रेड वेलवेट इस मैच के अंदर डोमिनेट करने लगी तो यहाँ पर NRJ की मदद करने के लिए मैट मैड आ गए, जिन्हें देखकर डिस्ट्रैक्शन के चलते यहाँ पर NRJ मैच हारने काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन फिर भी किस तरीके से इस मैच के अंदर बनी रही और उन्होंने रेड वेलवेट पर अपना फिनिशर क्वीन स्लेयर लगा दिया और सबमिशन के सहारे NRJ ने ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि उनके साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद में रैम्पेज शो पर समोज और हैंगमैन पेज के लिए हाइप वीडियो दिखाया गया, जहां पर हमने देखा कि लास्ट वीक क्या क्या हुआ था। और इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था रैम्पेज शो के मेन इवेंट का, जहां पर में टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर कमांडर एल हिजूडेल वाइकिंगो और पेंटागन जूनियर को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक पेपर व्यू लेवल का मैच रहा है, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सभी सुपरस्टार की तरफ से एक से बढ़कर एक हाई फ्लाइंग मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच के अंदर एक के बाद एक इतने जबरदस्त मूव्स लग रहे थे कि पूरा का पूरा क्राउड इस मैच की शुरुआत से इस मैच के आखिर तक इस मैच को लेकर इन्वेस्ट था। इस मैच की शुरुआत से लेकर इस मैच के आखिर तक इस मैच में काफी इन्वेस्ट था। और इस मैच के अंदर हमें ऐसे ऐसे मूव्स देखने को मिल रहे थे जो कि हमने इससे पहले कभी नहीं देखे थे। और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर दिस इज ऑसम फाइट फॉरएवर और लूचा लिब्रे के भी चैंट्स हो रहे थे। तो जरा आप सोचिए कि ये मैच कितना जबरदस्त हाई फ्लाइंग मैच होगा। पर इसी मैच के आखिर में एक्शन आंद्रेटी और डैरियस मार्टिन इन दोनों ने एल हिजूडेल वाइकिंगो और पेंटागन जूनियर पर एक स्पेनिश फ्लाई लगाकर उन्हें रिंग के बाहर कर दिया और रिंग के अंदर कमांडर पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर यहाँ पर टॉप फ्लाइट और एक्शन आंद्रेटी ने ये मैच जीत लिया है। जो मैच सच में रैम्पेज शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर इन दोनों ही टैग टीम्स ने एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाई और ऐसे इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे एक ठीक ठाक सा शो लगा है। जिस शो पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल ही में AEW कौन से बड़े प्रॉब्लम के अंदर फंस चुकी है। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि वो AEW हो या फिर WWE, इन दोनों रेसलिंग कंपनी का मेन सोर्स ऑफ इनकम कोई और नहीं बल्कि टीवी डील्स होती है, जहां पर इन दोनों ही कंपनी को टीवी नेटवर्क्स जैसे कि USA और AEW के लिए वार्नर मीडिया इनके शोज अपने टीवी पर दिखाने के लिए इन दोनों ही कंपनी को ढेर सारे पैसे देता है। और यहाँ पर टीवी डील्स कई बार 3 साल या फिर 5 साल तक की हो सकती है। और अगर आपने 5 साल पहले इन दोनों ही कंपनियों को फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि 5 साल पहले WWE ने US नेटवर्क के साथ एक काफी बड़ी टीवी डील साइन की थी, जो कि आने वाले 5 सालों के लिए थी। और आने वाले 5 सालों के लिए WWE का मंडे नाइट रॉ हमें USA नेटवर्क पर देखने को मिलने वाला था। और हाल ही में आने वाले साल के अंदर WWE का US नेटवर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और उन्हें अपने WWE रॉ के लिए प्रॉबेबली नई डील चाहिए या फिर कोई नया नेटवर्क। और गाइस यही सेम चीज AEW कंपनी के साथ भी है, क्योंकि AEW ने साल 2019 के अंदर वार्नर मीडिया के साथ एक 5 साल की टीवी डील साइन की थी, जिस डील के अंदर AEW के शोज वार्नर मीडिया के चैनल्स जैसे कि TNT और TBS नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होने वाले थे। और यही पर हाल ही में साल 2024 के अंदर AEW की भी वार्नर मीडिया के साथ टीवी डील खत्म होने वाली है। और यहाँ पर दोनों ही कंपनियां अपने अपने कंपनी के लिए काफी बढ़िया टीवी डील पाने में लगी हुई है। लेकिन गाइस ऐसे में ही वार्नर मीडिया को लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि यहाँ पर वार्नर मीडिया WWE के शोज अपने टेलीविजन पर दिखाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर वार्नर मीडिया चाहता है कि WWE रॉ उनके टीवी नेटवर्क यानी कि TNT या फिर TBS पर आ जाए। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि CM पंक ने AEW कंपनी छोड़कर WWE कंपनी ज्वाइन की है। और इसलिए वार्नर मीडिया को लग रहा है कि अगर वो WWE के साथ एक टीवी डील साइन करते हैं तो ये डील वार्नर मीडिया के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। पर इसी बीच देखा जाए तो अगर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को छोड़कर WWE के साथ टीवी डील साइन करता है तो इस बात की काफी कम पॉसिबिलिटी है कि वार्नर मीडिया AEW के साथ भी एक टीवी डील साइन करेगा। और अगर वार्नर मीडिया AEW कंपनी को छोड़कर WWE के पास जाता है तो ये AEW कंपनी के लिए काफी बुरी बात है, क्योंकि AEW के पास कोई टीवी डील नहीं रहेगी और इससे AEW कंपनी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर AEW के पास टीवी डील नहीं है तो फिर AEW अपने शोज कहीं पर भी ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकती और इससे AEW कंपनी के एग्जिस्टेंस पर भी आ जा सकती है, यानी कि पूरी की पूरी कंपनी बंद भी हो सकती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि हाल ही में बताया जा रहा है कि वार्नर मीडिया WWE के भी साथ टीवी डील करने के लिए इंटरेस्टेड है। पर यहीं पर एक और इंटरेस्टिंग अपडेट आई है, जो अपडेट हमें बता रही है कि प्रोबेबली AEW और वार्नर मीडिया इनके रिलेशनशिप काफी अच्छे है, क्योंकि हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पे-per-view के पहले एक मीडिया कॉल के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने रिवील किया कि टोनी खान
खान हाल फिलहाल में वार्नर मीडिया के साथ मीटिंग करने के लिए गए थे और टोनी खान और वार्नर मीडिया इनके बीच में काफी अच्छी बातें हुई है और टोनी खान को लगता है कि टोनी खान AEW कंपनी के लिए नेक्स्ट डील एक बहुत ही बढ़िया डील पाएंगे। जो बातें यहाँ पर टोनी खान ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपरी को प्रमोट करते हुए एक मीडिया कॉल के ऊपर कही थी, जिससे हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान वार्नर मीडिया के साथ मीटिंग कर नेक्स्ट टीवी डील पाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पर टोनी खान का कहना है कि उन्हें नेक्स्ट टीवी डील मिल सकती है और वो भी इससे भी बढ़िया। लेकिन इसके साथ ही वार्नर मीडिया को लेकर ऐसी भी एक अपडेट आ रही है कि वार्नर मीडिया हाल फिलहाल में रेसलिंग पर ही मेनली फोकस नहीं कर रहा। वार्नर मीडिया चाहता है कि वार्नर मीडिया NFL के शोज अपने टेलीविजन पर दिखाए और अगर वार्नर मीडिया NFL के साथ कोई डील क्रैक नहीं कर पाता तो ही वार्नर मीडिया रेसलिंग के पास वापस आने वाला है और प्रोबेबली तब भी वार्नर मीडिया की प्रायोरिटी WWE कंपनी होने वाली है, AEW कंपनी नहीं। जो अपडेट हाल फिलहाल में वार्नर मीडिया को लेकर सामने आ रही है, जिससे अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि AEW का फ्यूचर क्या होता है, कि क्या AEW के शोज वार्नर मीडिया के साथ आगे कंटिन्यू होते हैं या फिर AEW को कोई नया टीवी पार्टनर मिलता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर मुझे लगता है कि आखिरकार वार्नर मीडिया AEW के साथ ही एक टीवी डील साइन करेगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?